हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हैं हम कर्णाश्रम में और काफ़ी टाइम बाद जतिन ने वीडियो बनाने की सोची है, क्योंकि इसके साथ ये अकेले बना नहीं सकता। तो जब हम 2-4 लोग आते हैं तो ये सोचता है। तो आज हमारे साथ है हमारे चाचा श्री अरुण जोशी। और ये चाचा बड़े ही आनंदित माहौल में आते हुए। चाचा का पहला दिन है इधर कर्णाश्रम में, पहली बार आए हैं चाचा। चाचा कैसा लग रहा है आपको? कर्णाश्रम का तो मेरा पहला दिन है और भारत की शुरुआत यहीं से हुई तो अच्छा तो लगेगा। सीधी सी बात। यस, क्या बात है। चलो। हैं कर्णाश्रम के ऊपर मंदिर में। कर्ण नहीं जी, कर्णाश्रम। कर्णाश्रम। चलो चलते हैं। चलो चाचा को लेकर चलते हैं ऊपर। आप पढ़ सकते हो, अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो पहुँच के आप पढ़। मैं अरुण जोशी स्वागत करता हूं आपका कर्णाश्रम की इस पवित्र भूमि में, जो उत्तराखंड का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन पूरे भारत का इतिहास यहां से शुरू होता है। मैं नहीं जानता कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात को इतना इग्नोर क्यों करती है, पर अगर इस जगह को इम्प्रोवाइज़ किया जाए तो बहुत अच्छा एक टूरिस्ट सेंटर बन सकता है। कर्णाश्रम का मैं जानता हूँ कि आप लोग ज़्यादातर लोग इस बात से अनभिज्ञ नहीं होंगे, पर ये वीडियो मैं उनके लिए शूट कर रहा हूँ जो युवा पीढ़ी शायद इस बात को नहीं जानती कि कर्णाश्रम की महत्वपूर्णता क्या है। तो उसके इतिहास के कुछ पन्ने मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ में आएंगे और अच्छे भी लगेंगे। ये कहानी जो है, शुरुआत इसकी विश्वामित्र नाम के महर्षि से होती है, जिनके बारे में आप जानते हैं कि जो राम जी को लेकर लक्ष्मण के साथ ताड़का को मारने गए थे। उन विश्वामित्र को जिद्दी महर्षियों के रूप में देखा जाता है। जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल उन्हीं के द्वारा निर्माण किया गया है, जिसमें सबसे फेमस, सबसे पवित्र मंत्र भारतीय संस्कृति का गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में ही पाया जाता है। विश्वामित्र नाम के महर्षि ने उस मंत्र को बनाया था। उन विश्वामित्र ने, क्योंकि जिद्दी महर्षि थी, तो वो तपस्या करने जाते थे, और तपस्या करते हुए उन्होंने साधना करनी जब शुरू करी तो इंद्र को घबराहट होती थी किसी भी महर्षि से कि ये तपस्या कर रहे हैं तो कहीं मेरा आसन न छिन जाए। तो इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मेनका नाम की एक हेवन की सेलेस्टियल वो है, निम्फ है, या यूँ कहें कि अप्सरा है, उसको नीचे भेजा कि जाकर विश्वामित्र की तपस्या को भंग किया जाए। विश्वामित्र तपस्या भंग करने नीचे आई और मेनका नीचे आई और विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने की कोशिश उन्होंने शुरू करी। होते करते विश्वामित्र की तपस्या जो है वो भंग हुई, और ऐसा कहा जाता है कि विश्वामित्र और मेनका के संयोग से एक पुत्री का जन्म हुआ, जिनको शकुंतला नाम दिया गया। वो शकुंतला नाम क्यों दिया गया, उसकी कालिदास जी के द्वारा रचित एक महाकाव्य विज्ञान शाकुंतलम जो है उसमें अलग कहानी है। लेकिन फ़िलहाल जो, क्योंकि महाभारत का आदि पर्व इससे संबंधित है, महाभारत के आदि पर्व में कथा मिलती है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ।
उनकी पुत्री हुई शकुंतला। शकुंतला को विश्वामित्र तो साधना करने वापस चले गए, उनकी तपस्या भंग हो गई थी और मेनका वापस स्वर्ग जा रही थी, तो उसने उस पुत्री को महर्षि कण्व के आश्रम के पास छोड़ दिया। महर्षि कण्व का आश्रम उत्तराखंड की इस छोटी सी नगरी कोटद्वार में है। कोटद्वार भारतीय इतिहास की शुरुआत है। यहाँ पर उसको लड़की बच्ची को छोड़कर मेनका जो है अपने धाम को चली गई। महर्षि कण्व जब बाहर आए तो शकुंतला नाम के पक्षी होते थे, शकुंतल नाम से पक्षी होते थे, वो उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे, इसीलिए महर्षि कण्व ने उस पुत्री का नाम शकुंतला रखा। शकुंतला महर्षि कण्व के साथ ही पली बड़ी। अब महर्षि कण्व के बारे में अगर मैं थोड़ी सी जानकारी दूं तो ऋग्वेद के दूसरे मंडल से 8वें मंडल तक सारे मंडलों को बड़े बड़े वैदिक ऋषियों ने बनाया। उन वैदिक ऋषियों में से जो 8वां मंडल बना हुआ है वो कण्व ऋषि और अंगिरा ऋषि के द्वारा बनाया गया है। बाकी जो ज़रूरी है वो दूसरे मंडल से शुरू होता है, क्योंकि पहला और 9वां 10वां मंडल आखिरी में जुड़ा हुआ है, और 10वें मंडल में आप जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया। महर्षि कण्व को अपने आश्रम के बाहर वो छोटी बच्ची दिखाई दी जिसका नाम उन्होंने शकुंतला रखा, क्योंकि शकुंतल नाम के पक्षी उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे। शकुंतला बड़े लाड प्यार से महर्षि कण्व के आश्रम में पली बड़ी हुई। अब इसके बाद एक कथा जो है, ये कथा वैसे तो महाभारत में पाई जाती है, लेकिन क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम इसका सबसे अच्छा रेफरेंस माना जाता है, जहाँ कालिदास जी स्वयं ही कहते हैं कि मैंने मूल कथा से थोड़ी सी चीज़ों को छेड़खानी इसलिए करी ताकि वो रसिक बन सके, वो अच्छी बन सके। तो मैंने आखिरी बात ये कही कि भाई शकुंतला जिनका लालन पालन जो है ऋषि कण्व के यहाँ आश्रम में हुआ, वो बड़ी हुई, और बड़ी होने के बाद एक समय की बात है कि जो चंद्रवंशी राजा थे, राजा दुष्यंत, वो शिकार खेलने बाहर गए और शिकार खेलते खेलते उन्होंने एक हिरन को तीर मारा। वो हिरन शकुंतला को प्राप्त हुआ और शकुंतला उसको टेक केयर करने के लिए अपने आश्रम में ले आई। पीछे पीछे दुष्यंत आए, शकुंतला को उन्होंने देखा और शकुंतला से उनका प्रेम संबंध स्थापित हुआ। मूल कथा के अनुसार तो यह है कि भाई जब ये राजा दुष्यंत और शकुंतला का मेल हुआ, उस समय जब ये मिले तो उस समय महर्षि कण्व आश्रम में नहीं थे, महर्षि कण्व बाहर गए हुए थे। तो दुष्यंत जो हैं उन्होंने, क्योंकि क्षत्रिय हैं और कायदे से ब्राह्मण की पुत्री से उनका विवाह संभव नहीं था वर्ण व्यवस्था के अनुसार, लेकिन शकुंतला क्योंकि पुत्री विश्वामित्र की, और विश्वामित्र का इतिहास ये कहता है कि वो पहले क्षत्रिय थे, उस राज ऋषि से महर्षि बने और महर्षि से ब्रह्मर्षि। उस कथा पर कभी और चलेंगे कि उनकी कथा क्या थी, लेकिन क्योंकि वो पहले क्षत्रिय थे तो क्षत्रिय होने की वजह से कि क्षत्रिय पिता है, इसीलिए शकुंतला की शादी किससे होनी वो हो गई, जायज़ बात हो गई कि राजा से, दुष्यंत से शादी हो सकती। तो राजा दुष्यंत ने शकुंतला को विवाह का प्रस्ताव दिया, लेकिन शकुंतला जो है उसने डिनाई इस बात को करा कि भाई मैं पिताजी की आज्ञा के बिना नहीं कर सकती। तो राजा दुष्यंत और शकुंतला का गंधर्व विवाह हुआ। अब गंधर्व विवाह क्या है, जो लोग ज़्यादा नहीं समझ पाते, यूँ समझ लो कि लिव इन रिलेशन टाइप स्टेटस को कह लें, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप एक घटिया हिसाब इसलिए है कि उसमें विवाह शब्द नहीं है, और यहाँ गंधर्व विवाह जो है वो उसमें विवाह शब्द आ गया, यानी कि संबंध स्थापित होगा। उन्होंने गंधर्व विवाह एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद जो है दुष्यंत ने ये कहा कि भाई मैं जा रहा हूँ और तुम ये निशानी के तौर पर एक अंगूठी दे दी अपनी कि तुम मेरे पास आ जाना, और मैं जो है तुम्हारे को, जब तुम मेरे पास आओगी तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा। जब महर्षि कण्व से तुम्हारा बातचीत हो जाएगी इस मसले पर। तो महर्षि दुष्यंत वापस चले गए। अब शकुंतला जो है उस अंगूठी को देखते हुए समय काटने लगी, और कालांतर में उन्होंने एक पुत्र को पैदा किया, जन्म दिया, जिन पुत्र का नाम जो है भरत नाम से वो जाने गए इतिहास में। अब शकुंतला जो है, एक बार की बात है कि वो अपने आश्रम में बैठी थी और अंगूठी को निहार रही थी। अंगूठी को देखते हुए वो ये भूल गई कि आश्रम में कोई ऋषि आए हैं। उन दिनों सबसे भयानक ऋषियों में से एक जो बड़े फेमस हैं हमारे वैदिक ऋषियों में, ऋषि दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि श्राप देने के लिए बड़े फेमस हैं। तो दुर्वासा ऋषियों की कथा वहाँ आती है जब पांडवों के घर पे खाना खाने वो जाते हैं, और आधा चावल जो है कृष्ण खुद खाते हैं और आधे से ऋषियों के पेट भर देते हैं। तो ऋषि दुर्वासा श्राप देने के लिए बड़े फेमस हैं। तो ऋषि दुर्वासा वहाँ पहुँचे। अब उन्होंने देखा कि आश्रम के सब लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन सब लोग प्रणाम करने, ये लड़की नहीं कर रही है। अब ये लड़की नहीं कर रही तो उन्होंने उन्हें श्राप दिया शकुंतला को कि जिसके ख्यालों में तू खो रखी है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि उसके ख्यालों से तू निकल जाए, यानी कि तू जिसे याद करने में मुझे भूल गई वो तुझे भूल जाए। अब शकुंतला के साथ गड़बड़ हो गई। पुत्र हो गया था, महर्षि कण्व के साथ बातचीत कर उन्होंने जब वो वापस उधर गए राजा दुष्यंत के पास गए, तो दुष्यंत ने डिनाई कर दिया कि तुम कौन हो, मैं नहीं जानता। इसके बीच में घटना ये घटी कि जो अंगूठी दुष्यंत ने शकुंतला को दी थी वो अंगूठी
पानी में मतलब वाइल्ड ट्रैवलिंग वो पानी में खो गई अंगूठी। तो अंगूठी नहीं मिली तो परेशानी हो गई। अब उन्होंने दुष्यंत ने मना कर दिया कि मैं नहीं जानता तुम्हें, और ना ये मेरा बेटा है, ना तुम मेरी वाइफ हो। श्राप ने अपना काम कर दिया। अब शकुंतला जो है वो फ्रस्ट्रेट होकर जा रही थी। अब इससे पहले कि वो कोई ड्रास्टिक चेंज लेती, इतने में जो उसकी माँ है यानी कि मेनका ने उसको वहाँ से लिफ्ट किया और उसको कहाँ छोड़ा, ऋषि कश्यप के यहाँ। ऋषि कश्यप वही हैं जिनका डिटेल आपने अभी कुछ पहले दिनों मूवी आई थी कश्मीर का, जिनके नाम पर कश्मीर है। खैर मूवी का नाम इस ब्लॉग में नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन यह है कि उस वही ऋषि कश्यप जो वैदिक ऋषियों में से माने जाते हैं, और उन्होंने 9वें मंडल के ऋग्वेद के कुछ हिस्से लिखे हैं। तो ऋषि कश्यप के यहाँ उसको छोड़ा अपनी बेटी को। तो शकुंतला जो है वो ऋषि कश्यप के यहाँ चली गई, और भरत जो पैदा यहाँ हुए थे कण्व नगरी में, कोटद्वार में, या यूँ कहें कि महर्षि कण्व गया, ये वहाँ पर उनका लालन पालन होने लगा। फिर कहानी चेंज होती रही, और एक बार समय की बात यह है कि दुष्यंत जो है वहाँ पहुँचे कश्मीर में। मैं कथा को थोड़ा छोटा इसलिए कर रहा हूँ कि ब्लॉग एक्सटेंडेड ना हो जाए, पर वहाँ पहुँचे और वहाँ पर जाकर उनको लगा कि ये बच्चा जो है ये तो मेरे जैसा दिख रहा है, और मेरे जैसा दिख रहा है का मतलब ये है कि ये, और बहादुर राजा भरत जो है इतने बहादुर थे, ऐसा कहा जाता है कि छोटे से ही वो लायन कब के या शेरों के दांत गिनते थे। जब वो छोटे थे 4-5 साल के, तब से भी काम करते थे कि शेरों के दांत गिनना उनकी एक्टिविटीज़ में शामिल था। तो राजा आगे चल के उन्होंने राजा बनना था क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्राट बनने थे, ऐसा उनकी कुंडली में था। तो खैर हुआ ये कि शकुंतला को वापस देखा उन्होंने। तो शकुंतला को जब वो देख रहे थे तब तक राजा भरत उनको ढूंढ इसलिए रहे थे क्योंकि वो अंगूठी उनके पास आ गई थी, और दुर्वासा ऋषि का श्राप जो है ब्रोकन इस वजह से होना था कि अगर वो अंगूठी उसे वापस दिख जाए राजा को तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा और फिर ही विल एक्सेप्ट यू। तो वो अंगूठी जो एक फिशरमैन के पास आती है, वो कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी। आप विज्ञान शाकुंतलम में अगर आप चाहें तो इस किताब को पढ़कर इस कहानी को जान सकते हैं। तो अंगूठी एक फिशरमैन को मिलती है, और फिशरमैन राजा के पास आता है। राजा उस अंगूठी को देखकर सब कुछ याद कर लेता है। उसे पता चलता है कि भाई इस फिशरमैन ने मेरी बीवी की कहीं अंगूठी चुराई ना हो, तो उसे सज़ा देने की बात हो रही होती है, पर बाद में पता चलता है कि ऐसा नहीं है, मछली का पेट काट कर निकाली गई है। खैर कुल मिलाकर ये होता है कि शकुंतला के पास वो जाते हैं, उन्हें सब याद आ चुका होता है। वो अपने पुत्र को देखते हैं, पहले पुत्र को देखते हैं इसलिए उन्हें लगता है कि ये मेरे ऐसा दिख रहा है। तो बाद में शकुंतला से मुलाकात होती है, एंड देन ही एक्सेप्ट्स हिज वाइफ एंड सन। और वहाँ से राजा भरत जो है वो बड़े चक्रवर्ती सम्राट बनने की कथा होती है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास की कुछ किताबों में, जैसे यूपीएससी रेफर करता है आर एस शर्मा, वहाँ पर भी मिलती है कि भाई एक ट्राइब थी जिसका नाम भरत था, तो भरत ट्राइब के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। उस ट्राइब के लीडर शायद ये रहे हों। फिर राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा जो अभिज्ञान शाकुंतलम या महाभारत के इतिहास में हमें जानने को मिलती है, तो इन महाराजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो भारत वो नाम है जो भारत का हमेशा से है, बाकी के नाम उसको बाद में आक्रमणकारियों ने दिए हों तो दिए हों, लेकिन भारत नाम क्योंकि ये लोग पुरु वंश के हैं, और पुरु ट्राइब जो है वो इंडिजिनस ट्राइब ऑफ इंडिया है। पुरु वंश बाहर की ट्राइब नहीं है, वो इंडिजिनस ट्राइब है। उसके राजा थे राजा भरत, और आगे चल के उन्हीं की कहानी में हस्तिनापुर और महाभारत का बाकी का हिस्सा जुड़ा हुआ है। दैट्स इट। ये छोटी सी जानकारी कोटद्वार के बारे में आप लोगों को दी मैंने। तो महर्षि कण्व की इस भूमि को आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं और इस इलाके को पहचान सकते हैं कि ये छोटा सा शहर जो है कितनी ख़ास बात रखता है। धन्यवाद। दोस्तों, जिस कथा को मैंने अभी आपको बताया उसी कथा के कुछ पात्रों से आपका साक्षात्कार करा देते हैं। ये जो बाईं ओर बैठे हैं ये महर्षि कण्व हैं, जिनकी तपोभूमि में हम इस समय हैं। ये वो पवित्र स्थान है जहाँ राजा भरत का जन्म हुआ। शकुंतला इन्हीं की पुत्री थी, और इनके बगल में जो बैठे हैं दाहिनी तरफ वो महर्षि कश्यप हैं, जिनके यहाँ शकुंतला की माता के द्वारा छोड़ा गया, जहाँ राजा भरत का लालन पालन किया गया, जहाँ पर उन्हें अपने पिताजी से पुनः भेंट करने का मौका मिला। ये दोनों वही महर्षि हैं। इनमें से बाईं हाथ पर जो महर्षि हैं कण्व ऋषि, उन्हीं की नगरी को कोटद्वार कहा जाता है। आइए मैं आपको दूसरे कुछ पात्रों से साक्षात्कार। ये जो युगल दंपति आपको दिखाई दे रहे हैं ये राजा दुष्यंत और उनकी अर्धांगिनी शकुंतला, जिनसे गंधर्व विवाह उन्होंने किया महर्षि कण्व के आश्रम में, और इन्हीं दोनों की कहानी को अभी आपने सुना। ये हमारी कथा का अंतिम पड़ाव, जहाँ आपको सामने एक बालक शेरों के दांत गिनते हुए दिखाई दे रहा है। यही भारत के सबसे मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण राजाओं में से वो, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ये राजा भरत हैं जो महर्षि कण्व के इस आश्रम में पैदा हुए। मैं आशा करता हूँ कि इस व्लॉग में आप लोगों को सब कुछ अच्छा लगा होगा, जानकारी समझ में आई होगी और इंटरेस्टिंग लगी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जतिन जोशी के इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। धन्यवाद।